हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एवं आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम जो 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ, उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर की को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, और मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताते जाऊंगा और आप लोग अपना चेक करते जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न इंग्लिश का है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर पाँच है, क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू गिव अप। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आठ का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तेरह का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सोलह को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सत्रह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अठारह का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न उन्नीस का देख लेते हैं। प्रश्न उन्नीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इक्कीस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बाईस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बाईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तेईस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तेईस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौबीस का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौबीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर पच्चीस का देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर पच्चीस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस। क्वेश्चन नंबर छब्बीस है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बगदाद, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है, जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 38वीं। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण 38वीं अक्षांश रेखा करती है, ये भी गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था 49वीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था, तो ये किया था इन्होंने 1911 में। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संबंध के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायी को सुरक्षित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों सही है। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो ये पुदुचेरी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर हम 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं हम कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। फिर हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें कहा जा रहा है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, तो ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ 2 और 3 सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। फिर 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। फिर हम 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगी रेखा शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा यानी कि 1 और 4। तो कहाँ पे 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे शरीर का भार अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है, यानी हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा किससे बना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा पानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 47 नंबर, कह रहा है कि वह देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है, वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरी। फिर हम देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ 1921 में दिया गया था। फिर हम देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न, एक अश्वशक्ति के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट के। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं कि पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्यविधि कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आशवन। यहाँ से हम मैथ्स के प्रश्नों को देख लेते हैं, तो यहाँ से मैं केवल आंसर बताते जाऊँगा और आप लोग मिलाते जाएंगे। प्रश्न संख्या 51 का आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 52 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 23। प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं, 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 मिनट। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 मीटर। फिर हम प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं, और 56 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11/18। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष और 24 वर्ष। प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.1/9%। फिर प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 रुपये। फिर हम प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। फिर हम यहाँ से अब इंग्लिश के रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं, और 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास, यानी ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी।
प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर हम प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई। फिर प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी सी। फिर प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। 72 देख लेते हैं, 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 81। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 339। प्रश्न संख्या 73 हो गया। 74 देख लेते हैं। 74 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है, इसलिए अगला 5 वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 76 देख लेते हैं। 76 से कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो कह रहा है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयुक्त होता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के डैश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर हम देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुर क्रे। फिर 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर कुंजी। फिर हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82, कह रहा है CAD का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डाटा। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। कह रहा है कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। यहाँ से हिंदी के प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें से प्रतिवादी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। फिर हम प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोड़ उत्तर। फिर है 88 नंबर प्रश्न कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इत प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 89 यानी 89 देख लेते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरः उपसर्ग। प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। कह रहा है लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। कह रहा है दामिनी का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। फिर है मरकट, मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बंदर। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा लघिमा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर है 95 नंबर कि जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की इच्छा। डिंग हाँकना का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखी बघाड़ना। फिर हम देख लेते हैं 97 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देख लेते हैं कि मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंख्य मस्तूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकाबला करना। तो हमने 1 से 100 तक के सभी प्रश्नों के आंसर को देख लिया। अब इस आंसर की के अकॉर्डिंग बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।